हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज है डे सेकंड और आज बहुत सारा काम है, बहुत ही सारा काम है। पूरा घर फैला हुआ है, पूरे घर को साफ साफ करना है। ठीक है, फंक्शन आने वाला है तो उस चीज की तैयारी करनी है, कपड़े डिसाइड करने हैं, बहुत सारा काम है। तो आज सारा काम मुझे आज ही निपटाना है। थर्सडे को मैं कुछ भी नहीं करती, लाइक मैं पोछा नहीं लगाती थर्सडे को, कपड़े नहीं धोती थर्सडे को, डस्टिंग वगैरह भी नहीं करती थर्सडे को। तो इसलिए आज सारा काम हो गया है और बहुत सारा काम है। तो चलिए काम करते करते बात करते हैं। तो काम इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर मंडे को श्री का नामकरण है। मेरी बेटी का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। आप लोग सोचेंगे कि इतने टाइम हो गया है श्री को हुए हुए, तो अभी तक उसका नामकरण क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली जो मेरी श्री है वो 3 फरवरी को हुई थी। ठीक है, और 3 फरवरी को यानी कि वो ना 25 वीक के अंदर ही हो गई थी, तो काफी प्रीमेच्योर बेबी हुई थी वो। तो 3.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में थी। फिर वो एक्चुअली हुई थी मूल में हुई थी। तो हम लोगों में क्या होता है कि जब भी हिंदुओं में, आपको पता होगा कि जब जो बच्चे मूल में होते हैं उनका 27 डेज के बाद मूल उतरे जाते हैं। प्रॉपर काफी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है मूल उतरने का। उसके बाद उनका नामकरण होता है। तो श्री वहां पर थी जब उसका मुहूर्त निकला, तो उस वक्त श्री हॉस्पिटल में थी, यानी कि अपने होने के 3.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद वो 13 अप्रैल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई अपने पापा के बर्थडे वाले दिन। और फिर उसको प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उसको हमने 1 मंथ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो जब जब उसका मुहूर्त निकला तब तब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब फाइनली 29 जून को मेरी बच्ची का नामकरण हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत बड़ा हम कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना करा हुआ है कि बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा क्राउड हमें इकट्ठा नहीं करना है। सिर्फ फैमिली, ओनली फैमिली, लाइक मेरा मायका और मेरा ससुराल, सिर्फ हम यही लोग हैं जो इसके नामकरण में शामिल होंगे। और ब्राह्मण्स आते हैं, 27 ब्राह्मण्स आएंगे तो उनका करवाना होता है। ठीक है, क्योंकि 27 मूल होते हैं तो हर एक मूल का एक ब्राह्मण के हिसाब से काम किया जाता है, यानी कि सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो अभी उसकी तैयारी भी करनी है। सबसे पहले मैं ना आपको श्री के कपड़े दिखाती हूँ। मैं श्री को कपड़े की क्या, मैं उसको क्या पहनाने वाली हूँ। देखो, एक तो ना बहुत ज्यादा गर्मी है। तो जैसे क्या होता है ना हम लोगों में यहाँ पे कि सार के बच्चा कपड़ा पहनता है। तो मैंने सोचा है कि मैं श्री को एक तो शाम के टाइम पर, इवनिंग के टाइम, तो मैं श्री के लिए मेरे मायके से और लाइक जो भी मेरे ऑफिस के स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ना काफी सारे कपड़े दिए हुए हैं और मैं भी बहुत सारे उसके लिए कपड़े लेकर आ गई थी। तो ये मैंने सोचा है कि ये जो कपड़ा है ये है डिज्नी ब्रांड का कपड़ा है। ठीक है, डिज्नी ब्रांड का है और डिज्नी ब्रांड के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने सोचा है कि ये इसको मैं इवनिंग में पहनाऊंगी, बिकॉज इवनिंग में कुछ हमें ऐसा चाहिए होता है जिसमें बच्चे को ठंड ना लगे, पूरी वो कवर रहे। तो इसके अंदर सब कुछ है, लाइक इसमें टोपा है, बिब है। और ये यार मुझे इतना सुंदर लगते हैं ना इस टाइप के, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा है कि उसको इवनिंग में ये पहनाऊंगी। और इसमें छोटे छोटे मिटन्स भी हैं, बहुत क्यूट है। पूरी झल्ली सी बनी हुई हूँ। आज सुबह उठते ही मैंने ना झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद मैं नहाने गई। ठीक है, फिर मैंने श्री तब तक के लिए, जब तक मैं सुबह उठते ही मैं श्री को उसकी दादी को दे देती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा नींद आती है क्योंकि आप पूरी रात श्री सोने नहीं देती है। पहले वो क्या था ना कि पहले हमने उसको ट्यूब फीड पे रख रखा था, लाइक अभी वो बिल्कुल भी दूध नहीं ले रही थी पहले, तो डॉक्टर ने बोला था कि ट्यूब फीड पे रखेंगे। फिर धीरे 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 करके हटाएंगे, यानी कि अभी उसको आए हुए 1.5 महीना हो चुका है और अब जाके मैंने उसका ट्यूब हटाया है। तो जब वो आई थी तो मेरे को ना डेली उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था ट्यूब फीड चेंज कराने के लिए, बिकॉज वो बिल्कुल भी ना सकल करती नहीं थी, बिल्कुल भी सकलिंग पावर नहीं थी। जो ये प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं इनमें ऐसा होता है ना। तो फिर हम, मतलब जो मेरी, अगर अपनी मैं फीडिंग जर्नी देखूं तो औरों से काफी अलग है मेरी फीडिंग जर्नी। क्यों, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी।
और ये मैंने एक बहुत ही क्यूट सी कॉटन की फ्रॉक है ये ली हुई है। ये इसको मैं दिन में वियर करूंगी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ऐसी ना फ्रॉक बहुत क्यूट क्यूट लगती है। और क्योंकि अभी ना डॉक्टर ने उसको मना किया हुआ है कि कोई भी ना फैंसी कपड़े नहीं पहनाने हैं, यानी कि सिर्फ कॉटन वियर करना है। कॉटन के अलावा कुछ भी वियर नहीं करना है। तो मैं कुछ भी ऐसा कुछ फैंसी कपड़े नहीं पहना सकती उसको। तो मैंने ये लिया हुआ है उसके लिए। और एक मैं सोच रही हूँ कि ये फ्रॉक है, ये भी मैं उसको पहना सकती हूँ। ये भी बहुत क्यूट सी, बहुत सुंदर सी पेस्टल कलर की पर्पल पर्पल और वाइट कलर की फ्रॉक है। तो आप मेरे को बताओ कि मैं उसको कौन सी फ्रॉक पहनाऊं दोनों में से। इतने सुंदर सुंदर कपड़े, इतने प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं बच्चों के लिए। और ये कपड़े हैं उसके जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने गिफ्ट किए। ये ना नटखट ब्रांड के कपड़े हैं और ये भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स ने गिफ्ट करे हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं नेहा और मोनिका, ये उन्होंने गिफ्ट करे हैं। अमेजिंग कपड़े हैं गाइज और इनका कलर बहुत सुंदर है। ये सारे मतलब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं यार जो भी एकेडमी में मेरे से मिल। ये फ्रॉक मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना श्री की नानी लेकर आई थी और यार ये इतनी क्यूट है ना, कितनी क्यूट सी फ्रॉक है। बट ये ना थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसको, ये तब आएंगे। मतलब लाइक अगर वो 6 मंथ्स की हो जाएगी उसके बाद ये फ्रॉक आएगी। और ये हेयर बैंड है क्यूट सा। और ये छोटी सी चड्डी है। ये हेयर बैंड तो मैं उसका यूज कर चुकी हूँ। मेरी अभी जब लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी गई है तो अभी मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी अपनी चैनल में। तो आप उसमें देखेंगे कि ये जो हेयर बैंड है वो श्री ने लगाया हुआ है। जब लोग पूछते हैं कि बेटी क्यों चाहिए, बेटी क्यों, मतलब बेटी ही क्यों चाहिए थी, बेटा क्यों नहीं चाहिए था, इस टाइम मैं हमेशा से अपनी पूरी प्रेगनेंसी में यही प्रे कर दी थी कि मुझे बेटी हो, बेटी हो। और जब सब पूछते थे कि क्यों, तो इस वजह से क्योंकि यार लड़कों के लिए कपड़े ही नहीं होते, सिर्फ एक ही कपड़ा पहनाओ लड़कों को। या तो कुर्ता पजामा बना दो, आप कुर्ता पजामा डेली पहना नहीं सकते उन्हें, या फिर वही पजामा टी शर्ट। लड़कियों के कपड़े इतने ज्यादा होते हैं, क्लिप्स, हेयर बैंड, कैप्स, यार तो बहुत ही लाइक शॉपिंग करने में जो मजा आता है ना मैं बता नहीं सकती। ऐसा मन करता है मेरा मैं डेली यूज के लिए शॉपिंग करती रहूं। तो ये ये बॉटल है, उसको ना हमने अभी लाइक परसों, कल रात से ही मैंने बॉटल से पिलाना स्टार्ट किया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फीडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी, मेरी डिलीवरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, और फीडिंग जर्नी अगर आप मेरी देखेंगे तो वो सबसे ही अलग है। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले स्टेलाइज कर देती हूँ। बिकॉज स्टेलाइज के लिए हम यूज करते हैं लव लैब का स्टेलाइजर। गाइज ये बहुत ही अच्छा स्टेलाइजर है। ये ना काफी अच्छे से आपके जो बॉटल्स होती हैं, बच्चे के खिलौने होते हैं, आप उनको स्टेलाइज कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इसमें रखा हुआ है स्टेलाइज के लिए। आप देख सकते हैं ऑलरेडी पहले एक बॉटल, और जिसमें हम उसका ना दूध बनाते हैं, वो कटोरी हमने स्टेलाइज करने को रखी हुई है। और यहाँ पर भी इसमें आप देख सकते हैं कि सिरिंज भी स्टेलाइज हो रही है, क्योंकि हम ना उसको दूध जो है पहले वो सिरिंज से ही पहले पिलाते थे, और अभी भी कभी कभी सिरिंज से ही पिलाते हैं। तो ये स्टेलाइज हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स के अंदर, ये स्टेलाइज हो जाता है। ऋषि सोई हुई है, जब तक ये सो रही है तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। आज मेरे को ना स्टूडियो जाना था, लेकिन फिर आज मुहर्रम था, तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे उन सब ने मना कर दिया कि मैम आज हम, मोस्टली ऑनलाइन स्टूडेंट्स ना मेरे पास मॉमडन है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैम आज आप मत लो क्लास। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर के काम ख़त्म कर लूँ। ये है अपोलो फार्मेसी का स्टीमर नेबुलाइजर। एक्चुअली ना उसको स्टीम भी देनी पड़ती है, नेबुलाइज करना पड़ता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको प्रीमेच्योर है तो बहुत जल्दी कफ हो जाता है, और जो उसकी चेस्ट है ना वो क्लीन रहनी चाहिए ऑल द टाइम। तो इसलिए ये अपोलो फार्मेसी का नेबुलाइजर हम यूज़ करते हैं उसके लिए। अभी मेरी बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो मैं ये जब स्टूडियो जाऊंगी, अकेडमी जाऊंगी, तो ये है हर्बल ट्री
की बॉडी पॉलिशिंग, इससे अपनी बॉडी पॉलिशिंग करवाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग बॉडी पॉलिशिंग है गाइस। ये आप देख रहे हो, ये है मेरी शादी की फोटो, और ये मुझे फोटो बहुत अच्छी लगती है मेरी। तो आज मैंने पूरा सफाई अभियान चलाया हुआ है, लाइक अपना कमरा साफ करने के बाद, ये है मनीष की लॉन्ग सर्विस अवार्ड का अवार्ड फ्रेम। मनीष ने जहाँ पर 8 साल काम किया था, ये उसका अवार्ड है। गाइस आप जब आप ना वर्किंग वुमेन रहते हो ना, तो आप सारा काम ना अकेले नहीं कर पाते हो, और नहीं हो पाता ये सारी चीज़ें। तो जब मैं फ्री रहती हूँ तभी मैं ये सब डस्टिंग वगैरह कर पाती हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पर ना मेड भी नहीं है। तो लाइक ये सारी चीज़ें और अकेडमी को एक साथ मैनेज करना और सबको एकदम क्लीन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सुबह 11 बजे निकलना और फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे तक घर में आना। अभी श्री है तो मैं जल्दी आ जाती हूँ, वरना तो 8 साढ़े 8 9 ऐसे ही बज जाते हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग भी करनी होती है। फिर उसके बाद स्टूडियो में बच्चों को क्लासेस भी देनी होती हैं, और फिर घर पर आके थोड़ा बहुत घर का भी काम देखना होता है। तो कंटिन्यू डेली बेसिस पर ये सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है। ये ना मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये छोटे से प्यारे से बुद्धा जी बहुत क्यूट लगते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये है मनीष का जिसे अवार्ड मिला था उसकी फोटो, और ये है अवार्ड, और ये है एक छोटा सा थैंक यू ग्रेटिट्यूड अवार्ड। आते जाते हंसते गाते सोचा था मेरे मन में कई बार होठों की कली कुछ और खिली आते जाते हंसते गाते सोचा था मेरे मन में कई बार होठों की कली है कोई तो बचा जो जीने का मजा यूं आने लगा ये हवा में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूं छाने लगा पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों तो गाइस दिन होने वाला है खत्म, ऑलमोस्ट दिन खत्म हो चुका है, रात के बज गए हैं 9, और मेरे भी सारे काम खत्म हो चुके हैं, और अब आने का टाइम हो गया मनीष के। तो सुबह से तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है, सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, तो क्यों ना चेंज कर लिया जाए, बिकॉज ऐसे कपड़ों में तो नहीं सो सकती। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया गाइस, और ये मैंने बहुत ही प्यारा सा टैंक टॉप पहना है। कपड़े मैंने चेंज कर लिए और ये मैंने बहुत ही प्यारा सा मस्टर्ड कलर का टैंक टॉप पहना है, और रात हो चुकी है और मैं ना अभी थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। लाइक यार सुबह से पूरा दिन काम में निकल गया, ऐसी झल्ली सी बनी हुई थी, तो अब हस्बैंड के आने का टाइम है, तो क्यों ना थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा फ्रेश फील किया जाए। कि मेरी मम्मा हमेशा बोलती हैं कि चाहे दिन में हम कैसे भी रह रहे हैं, बहुत सारा काम करते हैं, गंदे हो जाते हैं। अब हम वर्किंग वूमेन है तो हम बाहर रहते हैं, लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो पूरे दिन काम करते हुए स्मेल, कभी कपड़ों में पसीने की स्मेल, कभी खाने की स्मेल, मसाले की स्मेल। जब हस्बैंड घर पर आए तो कपड़ों को चेंज कर लो और अच्छे से रेडी होके उसके सामने प्रेजेंट रहो, तो उसको भी अच्छा लगता है, लाइक उसके पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। तो
वर्किंग लेडीज हैं, डेली तो ये नहीं हो पाता है। तो जब भी मैं ना श्री की वजह से घर पे रहती हूँ, यानी कभी कभी मैं स्टूडियो जाती हूँ, कभी मैं स्टूडियो नहीं जाती हूँ, ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि इस टाइम पर जब मनीष आए तो थोड़ा सा खुद भी फ्रेश फील किया जाए, और वो मुझे ऐसे देखेंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा कि मेरी वाइफ तो एकदम रेडी हो रखी है, और बंदे की ना सारी थकान दूर हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा लाइफ में, शादी में, रोमांस के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और लिपस्टिक मैं लगाऊंगी अपनी फेवरेट मेबलिन की लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं लगा रही हूँ मेबलिन की लिपस्टिक। और गाइस इसमें से ना बहुत ही सेक्सी वाली फ्रेग्रेंस आती है, मतलब लाइक ठीक है। और उसके बाद मैं अपने हेयर टाई करूंगी, और हेयर को ना सोच रही हूँ ओपन ही रखूं, ठीक है। अभी 9 बज गए हैं, मुझे नीचे जाना नहीं है, तो नीचे नहीं जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा फेमिनिन वाइब। और आज मैं ना, मनीष ने ना मुझे कल एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था, जिसमें उन्होंने ना बहुत सारी ज्वेलरी दी थी, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनमें से कुछ पहनूं और उनको सरप्राइज दिया जाए। तो वो आएंगे ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मुझे कल गिफ्ट दिया था, एनिवर्सरी गिफ्ट। और मेरा गिफ्ट तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने उनको सरप्राइज दिया था, उसकी रील जल्दी मेरे पेज पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी उन्होंने ज्वेलरी थी, उनको पता है कि मेरे को ना ये छोटी छोटी फाइन ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने बहुत सारी मेरे को ज्वेलरी दी थी। उसमें से मैं कुछ एक ज्वेलरी पहन लेती हूँ आज। और क्या पहनूं, ये ना गाइस बहुत अच्छी लग रही है, लाइक ये एकदम ऐसे लग रही है जैसे कि रियल ज्वेलरी है, लेकिन ये वेस्टर्न के साथ जाएगा नहीं, ये इंडियन के साथ जाएगा। एंड ये मंगलसूत्र देखो यार कितना क्यूट है, आगे मैं अपनी किसी वीडियो में मंगलसूत्र जरूर पहनूंगी। फिलहाल अभी मैं पहन रही हूँ, मैं वेयर करती हूँ ये प्यारा सा छोटू सा, ओ वाओ गाइस, ये ना बहुत ही सुंदर है, मैं ना ये वेयर करती हूँ गाइस, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा मिनिमलिस्ट ज्वेलरी है। और कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी है। गाइस मुझे ना एक और बहुत प्यारी सी ज्वेलरी मिल गई है, ये वाली, तो आई थॉट कि मैं ये वाली वेयर करती हूँ तो बहुत सुंदर लगेगी। और पता है ऐसे ना छोटी छोटी चीजें ना शादी को जिंदा रखती हैं, क्योंकि हम लोग जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं या नहीं है, जो भी हम कपल्स हैं, शादी के कुछ टाइम के बाद बेबी हो जाता है, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उन सब के चक्कर में कहीं पर हमारा हनीमून पीरियड ऐसा लगता है कि खो गया है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करते रहें, हस्बैंड करे कभी अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे, कभी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज प्लान करें, तो जो हमारी शादी है ना वो हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। और चाहे हम कितने भी एज्ड हो जाए, हमारे बेबीज हो जाए, हमारी शादी कभी नहीं, लाइक हमारी शादी में ना प्यार कभी कम नहीं होता। और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। बिकॉज बेबी होने के बाद ना मोस्टली कपल्स जो हैं वो मम्मा पापा बन के रह जाते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, लेकिन वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोबारा से नहीं बन पाते हैं। और हमारी शादी में हम दोनों हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते ना यार तो लड़ाई कम होती है। गाइस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, और ये नेकलेस ना बहुत ही प्रिटी लग रहा है, इसमें ना ग्रीन कलर के स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो आप अपने हस्बैंड के लिए या फिर वाइफ के लिए क्या करते हो, जैसे कि
आपकी शादी हमेशा जिंदा रहे और 4 साल 5 साल के बाद भी ऐसा लगे कि अभी अभी शादी है, ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं जा रही हूँ, बाय बाय। और मेरे इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, गुड नाइट।